हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्सेस की। एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे एड्रेनर्जिक ड्रग हैं वो हमारे बॉडी ऑर्गन पर किस तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा है कि एड्रेनर्जिक सिस्टम क्या होता है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से हैं और उनके ड्रग का क्लासिफिकेशन। इस वीडियो में हम उन ड्रग के रिस्पॉन्सेस की स्टडी कर रहे हैं। तो हमें पता है कि दो रिसेप्टर्स अवेलेबल हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम में, एक है अल्फा रिसेप्टर और दूसरा है बीटा रिसेप्टर। तो एक्टिविटी भी कुछ एक्टिविटीज़ अल्फा रिसेप्टर से बाइंडिंग की वजह से होंगी और कुछ एक्टिविटीज़ बीटा रिसेप्टर से बाइंडिंग की वजह से होंगी। तो हम पहले देखते हैं अल्फा रिसेप्टर से बाइंडिंग के जब कोई ड्रग बाइंड होता है तो किस तरह की एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। जब कोई ड्रग या कोई ऐसा एड्रेनर्जिक एजेंट अल्फा रिसेप्टर से बाइंड होता है तो अगर आर्टेरियोल्स और वेन्स में हम देख रहे हैं उसकी एक्टिविटी, तो वहाँ पर वो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। जो आर्टेरियोल्स हैं या वेन्स हैं वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो उसके वॉल है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इस वजह से बीपी बढ़ रही है। और ये एक्शन होता है जनरली अल्फ़ा 1 जो रिसेप्टर है उसकी रिस्पॉन्स की वजह से। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और बीपी को राइज कर रहा है। हार्ट में अल्फ़ा एक्शन बहुत कम होता है, अल्फ़ा रिसेप्टर की वजह से एक्टिविटी बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम इन ड्रग्स को हाई डोज में देते हैं जो अल्फ़ा रिसेप्टर से बाइंड हो रहे हैं तो एरिथमिया कॉज कर सकते हैं ये। ब्रोंकाई में जनरली इनका उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, अल्फ़ा रिसेप्टर की वजह से एक्टिविटी उतनी देखने को नहीं मिलती है। आई में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल ऑफ आइरिस जिसकी वजह से माइड्रेसिस होता है। रेडियल जो मसल्स हैं, आइरिस के जो रेडियल मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे कि पुपिल का साइज डायलेट होता जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, माइड्रेसिस कहते हैं। और ये जो रिस्पॉन्स आता है वो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर की वजह से होता है। इसमें डिक्रीज होता है एक्वस सेक्रेशन, जो आई में एक्वस ह्यूमर का सेक्रेशन हो रहा है वो कम हो जाता है। जीआईटी इंटेस्टाइनल रिलैक्सेशन, इंटेस्टाइन रिलैक्स हो रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंस्फिंक्टर्स, जो इंस्फिंक्टर्स होते हैं जो दोनों तरफ के उसको इंटेस्टाइनल वॉल को क्लोज कर रहे हैं, उस इंस्फिक्टर में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है जबकि इंटेस्टाइन के मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर में जो ट्राइगोन का हिस्सा होता है, ट्राइगोन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर का एक छोटा सा पार्ट होता है जो वहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, मस्कुलर पार्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर इंड्यूस करता है। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन, स्प्लेनिक कैप्सूल, स्प्लीन के चारों ओर की जो कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं, स्प्लेनिक कैप्सूल कहते हैं, तो वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इंसुलिन सेक्रेशन इनहिबिट हो रहा है ड्यू टू अल्फा 2 रिसेप्टर, क्योंकि जो पेनक्रियाज का बीटा आइलेट सेल है वहाँ पर अल्फा 2 रिसेप्टर होता है, इसकी वजह से इंसुलिन का सेक्रेशन कम हो रहा है, ये इंसुलिन के सेक्रेशन को कम करता है। लीवर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, तो इस तरीके से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से ये थे अल्फा एक्शंस। बीटा एक्शंस, अल्फा कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है तो बीटा डायलेशन प्रोड्यूस करेगा। बीटा एक्शंस में क्या होंगे, आर्टेरियोल्स एंड वेन्स डायलेट होंगे और बीपी कम होगा। यहाँ पे जो रिसेप्टर इन्वॉल्व है वो है बीटा 2 रिसेप्टर, क्योंकि आर्टेरियोल्स और वेन्स में जो रिसेप्टर अवेलेबल है वो है बीटा 2 रिसेप्टर। तो बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंडिंग की वजह से बीपी डिक्रीज होगा क्योंकि आर्टेरियोल एंड वेन्स में डायलेशन हो रहा है। हार्ट में कार्डियक स्टिमुलेशन होता है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है बीटा 1 रिसेप्टर, और बीटा 1 रिसेप्टर कार्डियक स्टिमुलेंट है, वो कार्डियक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है जिससे कि हार्ट रेट इंक्रीज होता है। फोर्स ऑफ कंडक्शन, वेलोसिटी, ये सब इंक्रीज हो रहे हैं। ब्रोंकाई में बीटा 2 रिसेप्टर अवेलेबल है इसलिए ब्रोंको डायलेशन हो रहा है, इसलिए एस्थमा के पेशेंट में ये जनरली यूज़ किए जाते हैं या सीओपीडी के पेशेंट में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये ब्रोंको डायलेशन करते हैं जिससे उनको एयर को इनहेल करने में आसानी होती है। आई में बीटा रिसेप्टर की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होता आइरिस में, लेकिन एक्वस का सेक्रेशन बढ़ जाता है। जीआईटी में इंटेस्टाइनल रिलैक्सेशन होता है ड्यू टू बीटा 2 रिसेप्टर। यूरिनरी ब्लैडर में डिट्रूसर होता है एक, वहाँ पर रिलैक्सेशन होता है। यूटरस में रिलैक्सेशन होता है ड्यू टू द बीटा 2 रिसेप्टर। स्प्लेनिक कैप्सूल रिलैक्सेशन होता है बीटा 2 रिसेप्टर। इंसुलिन सेक्रेशन, ऑगमेंटेड इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन सेक्रेशन ड्यू टू बीटा 2 रिसेप्टर। लीवर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है ड्यू टू बीटा 2 रिसेप्टर जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है। मसल्स में
मसल्स में भी ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रहा है क्योंकि वहाँ पर भी प्रेजेंट है बीटा 2 रिसेप्टर, और मसल्स में हाइपर लैक्टिसिडेमिया हो रहा है क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है मसल्स में। फैट लाइपोलाइसिस हो रहा है बीटा 3 रिसेप्टर की वजह से, जिसकी वजह से फ्री फैटी एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ने लग रहा है। तो इस तरीके से अगर हम ये कुछ रिस्पॉन्सेस थे। इनके अलावा किडनी में अल्फा रिसेप्टर की वजह से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन बीटा रिसेप्टर की वजह से रेनिन रिलीज बढ़ जाता है। बीटा 1 रिसेप्टर जो है अवेलेबल होता है जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी, जो कि रेनिन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ने लगता है। तो बीटा रिसेप्टर जो है रेनिन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस तरीके से बीटा रिसेप्टर ब्लड प्रेशर को इन्हेंस करने में भी इसका रोल रहता है। मेल सेक्स ऑर्गन में एजैकुलेशन, यहाँ पर इजैकुलेशन फास्ट होता है, जबकि बीटा रिसेप्टर की वजह से इतनी एक्टिविटी नहीं है। सलाइवरी ग्लैंड, पोटेशियम और वाटर सेक्रेशन बढ़ता है ड्यू टू अल्फा 1 रिसेप्टर। यहाँ पे टाइलिन का सेक्रेशन बढ़ता है, जैसे एक एमाइलेज एंजाइम होता है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, टाइलिन कह रहे हैं। तो ये टाइलिन सेक्रेशन यहाँ पर बढ़ रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड में इसका इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं है, अल्फा रिसेप्टर की वजह से इतना इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन बीटा रिसेप्टर से ADH सेक्रेशन बढ़ जाता है। ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ जाता है। तो अगर हम यहाँ पर एक्टिविटी को ध्यान दें तो अल्फा रिसेप्टर की वजह से जो एक्टिविटी होंगी उनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो हर जगह पर लगभग कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस कर रहे हैं। जबकि बीटा रिसेप्टर, अगर हम हार्ट को छोड़ दें, हार्ट को स्टिमुलेट करता है, तो बाकी जगह पर बीटा 2 रिसेप्टर की वजह से रिलैक्सेशन है। बीटा 2 रिसेप्टर सब जगह रिलैक्सेशन का एक्टिविटी शो कर रहा है। एडवर्स इफेक्ट, अब हम यहाँ से ही जो एक्टिविटी देखे हैं वहीं से हम इसका एडवर्स इफेक्ट भी देख सकते हैं। इसकी वजह से ट्रांजिएंट रेस्टलेसनेस होता है, पाल्पिटेशन होता है, मतलब हार्ट बीट जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, एंजाइटी प्रोड्यूस करता है, ट्रिमर प्रोड्यूस करता है, बीपी बढ़ रहा है। हमने अभी देखा कि रेनिन के रिलीज की वजह से भी बीपी बढ़ रहा है, और अल्फा रिसेप्टर में जो कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस कर रहा है अल्फा 1 रिसेप्टर, उसकी वजह से भी बीपी बढ़ रहा है। तो बीपी के बढ़ने की वजह से हीमोरेजिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बीटा 1 रिसेप्टर की वजह से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिब्रिलेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम अराइज करते हैं, ये इनके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, क्या क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब हम इन ड्रग्स को किस समय नहीं देंगे। तो हाइपरटेंशन, अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन का है तो उनको हम इस तरह के ड्रग देना अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये पहले ही बीपी पेशेंट में बढ़ा हुआ है, और ये ड्रग्स जो है वो बीपी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम हाइपरटेंशन के पेशेंट को ये जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स है वो नहीं देंगे। हाइपरथायराइड, हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट को भी हम नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी थायरॉक्सिन की वजह से भी ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस ज़्यादा होगा। इस वजह से हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे एड्रेनर्जिक ड्रग्स को हाइपरथायराइड के पेशेंट में। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस में भी हम नहीं देंगे एड्रेनर्जिक ड्रग्स, क्योंकि अल्फा रिसेप्टर की वजह से आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और एंजाइना में ऐसे ही ब्लड फ्लो बहुत लेस होता है हार्ट के वॉल को, तो इस वजह से हम एंजाइना में भी अवॉइड करेंगे एड्रेनर्जिक ड्रग्स को देने के लिए। इसके अलावा जो हेलोथेन है, एक एनेस्थेटिक है, ये कंपाउंड है, इसके साथ हम कभी भी एड्रेनर्जिक ड्रग्स नहीं देते हैं। और बीटा ब्लॉकर के साथ, अगर हम किसी पेशेंट को बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं तो उन पेशेंट को हम ये एड्रेनर्जिक ड्रग्स नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसके एगोनिस्ट हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे की स्टडी करेंगे।